कहते हैं कि उम्र ज्यादा होने पर लोग भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में लग जाते हैं, लेकिन यूपी में आलम कुछ और ही है। एक 84 साल का व्यक्ति भक्ति पूजा पाठ नहीं बल्कि फर्जीवाड़े का गोरख धंधा चला रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह धंधा 2-4 सालों से नहीं बल्कि पूरे 40 सालों से चलता आ रहा है, जिसे पुलिस अब तक नहीं पकड़ पाई थी। लेकिन अब जाकर पुलिस को सफलता हाथ लगी है और गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। तो क्या है इस फर्जीवाड़े को लेकर पूरी खबर बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। साथ ही बात करेंगे कुछ और ऐसे ही खबरों की जिसने पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। चालीस सालों से चल रहा था गोरख धंधा। 84 साल का व्यक्ति है मास्टरमाइंड। सामने आया करोड़ों का फर्जीवाड़ा। सच्चाई जानकर पुलिस भी रह गई दंग। यूपी से अजीबोगरीब खबरें सामने आती रहती है, खासकर फर्जीवाड़े और ठगी को लेकर। इस प्रकार के कामों के लिए यूपी में कई गिरोह भी सक्रिय हैं। ऐसे में एक चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक गैंग का भांडाफोड़ किया है जो फर्जी स्टाम्प पेपर छापने का गोरख धंधा चला रहा था। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई है वो है इस गैंग से जुड़े मास्टरमाइंड की उम्र। मास्टरमाइंड की उम्र 84 साल है और यह धंधा पूरे 40 साल से ज्यादा समय से चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया है और 1 करोड़ रुपए का फर्जी स्टैंप पेपर भी बरामद किया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस बस इस बात को लेकर हैरान रही कि इस गैंग का सरगना 84 साल का है। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने फर्जी स्टैंप छापने का काम अपने ससुर से सीखा था और पूरे 40 सालों से इस काम को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने बताया कि इस गैंग का पर्दाफाश करना आसान नहीं था। गोरखपुर पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश करने के लिए एसआईटी गठित की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मोहम्मद कमरुद्दीन, साहिबजादे, राम लखन जायसवाल, ऐश मोहम्मद, रविंद्र दीक्षित, संतोष गुप्ता, नंदू उर्फ नंदलाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके कब्जे से 1,52,00,000 रुपए के नकली स्टैंप पेपर बरामद किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने इनके ठिकाने से स्टैंप छापने वाली मशीन, सांचे, कलर प्रिंट आदि उपकरण भी बरामद किए हैं। बिहार से जुड़े तार। पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने जांच के दौरान जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है उनके तार बिहार के सिवान से जुड़े हैं। दरअसल इस गैंग का मास्टरमाइंड मोहम्मद कमरुद्दीन बिहार के सिवान का रहने वाला है। आरोपी 2 बार जेल भी जा चुका है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह से जुड़े एक वकील को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया था, जिससे पूछताछ करने के बाद एक तार खुलते चले गए और पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। सीओ कैंट अंशिका वर्मा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। 2 महीने तक लगातार की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद इस गिरोह का पर्दाफाश हो सका। इस गिरोह से भारी मात्रा में फर्जी स्टैंप बरामद हुए, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही थी। इस काम के लिए पुलिस टीम को एसएसपी गोरखपुर की तरफ से नगद पुरस्कार भी दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश इतने शातिर थे कि इनके बनाए हुए स्टैंप पेपर को पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। कई सालों से ये फर्जी स्टैंप का गोरख धंधा चला रहे थे। जानकारी के मुताबिक करीब 40 सालों से ये इस गोरख धंधे को चला रहे थे। ना सिर्फ गोरखपुर बल्कि देवरिया, कुशीनगर तक इन्होंने अपना जाल फैला रखा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक सुलहनामे का स्टैंप पेपर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा किया गया। जब उस पेपर पर शक हुआ तो उसकी जांच की गई। जांच के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई और सभी दंग रह गए। फर्जीवाड़ा इतना बड़ा था कि पुलिस को इसके लिए एसआईटी का गठन तक करना पड़ा था। बता दें कि यूपी से अजीबोगरीब खबरें सामने आती रहती हैं। यूपी एक बड़ा प्रदेश है, ऐसे में ठगी, धोखेबाजी, फर्जीवाड़े के मामले बहुत ही आम हैं। ऐसे में यूपी के कानपुर से जो खबर निकलकर सामने आई थी वो भी चौंकाने वाली थी। चौंकाने वाली इसलिए क्योंकि यह घटना प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ी करती है। पूरा मामला यूपी के कानपुर का था, जहां से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया था। दरअसल एक युवक महीनों से फर्जी आईटी ऑफिसर बनकर पुलिस को चकमा देने का काम कर रहा था। इस काम को इतनी बारीकी से अंजाम दिया जा रहा था कि युवक के घर वालों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। फर्जी आईडी कार्ड, काले रंग की गाड़ी के आगे बड़ा सा सरकारी अफसर वाला प्लेट और भी बहुत कुछ। रुतबा ऐसा कि कोई भी उसे आईटी ऑफिसर मान ले। लेकिन कहते हैं ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है और ठीक ऐसा ही इस फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ हुआ।
कानपुर पुलिस ने एक फर्जी आयकर अधिकारी को गिरफ्तार किया था जो पिछले 8 महीने से नकली आईडी कार्ड दिखाकर खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहा था। पूछताछ में पता चला कि वह खुद को ऑफिसर बताकर लोगों पर रौब झाड़ रहा था। हैरानी की बात यह है कि परिवार वालों को भी उसने झूठ कहा था, जिसकी वजह से परिवार वाले भी बेटे को सरकारी अफसर मान बैठे थे। इतना ही नहीं, इसे सच मानकर परिवार वालों ने खुशी जाहिर करने के लिए 250 लोगों को दावत भी दी थी। लेकिन सच का खुलासा होने के ठीक 8 महीने बाद पुलिस उसके घर पहुंचती है, जिसके बाद परिवार को उसकी सच्चाई का पता चलता है। नकली सरकारी अफसर की सच्चाई जानकर परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। पकड़े गए इस नटवर लाल ने न सिर्फ अपने माँ बाप बल्कि पूरे मोहल्ले के सभी लोगों को झूठ बोला था। आरोपी ने कहा था कि उसकी आयकर विभाग में नौकरी लग गई है और वो अफसर बन गया है। सभी लोगों को उसकी बातों पर यकीन हो गया और वे लोग उसके झांसे में आ गए, उसे सम्मान भी देने लगे। लेकिन 3 अप्रैल को इस नटवर लाल की पूरी पोल पट्टी खुल गई। दरअसल आचार संहिता लागू होने के बाद कानपुर पुलिस ने शहर में चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। 3 अप्रैल की शाम को एसपी कल्याणपुर फोर्स के साथ रावतपुर इलाके में चेकिंग कर रहे थे। इतने में एक काले रंग की कार आई जिसमें बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी। उसमें भारत सरकार और आयकर अधिकारी लिखा हुआ था। चेकिंग के लिए पुलिस ने कार को रोका तो युवक ने अपना नाम रितेश शर्मा बताया और उन पर भी रौब झाड़ते हुए खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताया। इसके बाद पुलिस वाले ने उससे आईडी कार्ड मांगी और उसका पोस्ट पूछा। पूछे गए सवाल का रितेश ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पुलिस वालों को उस पर शक हुआ और फिर कड़ाई से पूछताछ की गई। इसके बाद नकली अधिकारी का पूरा भेद खुल गया। पूछताछ में सामने आया कि रितेश ने अपने माता पिता को भी झूठ कहा था। परिवार वालों ने उसके अधिकारी बनने की खुशी में पूजा पाठ करवाकर ग्रैंड पार्टी भी रखी थी, जिसमें 250 लोगों को दावत दी गई थी। यही नहीं, रितेश ने पापा से बोलकर कार भी खरीदी। रितेश ने अपने पापा से कहा कि वह अब अधिकारी बन चुका है, ऐसे में अगर वो बाइक से ऑफिस जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। पापा ने भी उसकी बात मान ली और बेटे को काले रंग की कार खरीद कर दे दी। फिर इसी गाड़ी में रितेश भारत सरकार का नकली स्टिकर लगाकर घूमने लगा। जानकारी के मुताबिक रितेश एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन तैयारी के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद ही उसने नकली अधिकारी बनने की ठानी और लोगों को बेवकूफ बनाने लगा। फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान आरोपी के पास से फर्जी नंबर प्लेट और फर्जी आईडी कार्ड सहित कुछ अन्य नकली दस्तावेज भी बरामद हुए थे। इसके साथ ही आरोपी के पिछले 8 महीने के बैंक अकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। बता दें कि यूपी से इस तरह की खबरें बहुत ही आम है। हाल ही में बीते 2 अप्रैल को एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक युवक फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का काम कर रहा था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से 10वीं फेल एक युवक आईएएस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। फर्जी आईएएस बना युवक सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को अपने चंगुल में फंसाता था और उसके साथ उनसे रुपए की ठगी करता था। फर्जी आईएएस अधिकारी बने युवक की ठगी का शिकार हुए एक युवक ने जब पुलिस से उसकी शिकायत की तो हापुड़ की साइबर सेल टीम ने उस 10वीं फेल फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने साथी युवक से एक फर्जी आईडी कार्ड, एक आईफोन सहित 2 मोबाइल, 1500 रुपए नगद और अन्य सामान भी बरामद किए। हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि साइबर सेल में बाबूगढ़ निवासी अनिल ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि इनकम टैक्स विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी की नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने आईएएस अधिकारी बनकर उससे बातचीत की और 1,45,000 रुपए नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो सामने आया कि प्रियांश कुमार ग्राम कीना नगर मेरठ का रहने वाला है, जो फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर भोले भाले लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करता है। हैरानी की बात यह है कि युवक ठगी का काम बहुत ही लंबे समय से कर रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।